कि क्या भोजपुरी को बदल सकते हैं कि नहीं हम? तो अगर हम बदल सकते हैं तो बदलाव का ये पहला सीढ़ी है। अगर आप लोग इस सिनेमा को प्यार नहीं मिला तो पता नहीं फिर ऐसा प्रोड्यूसर और ऐसी कहानी और ऐसा कहनवाज फिर मिलेगा कि नहीं। तो लगा कि उसके सामने ऐश्वर्या राय फेल है। सर मुझे ऋषभ जी आपसे ज्यादा अच्छा लगे सर। सर जो आपसे ज्यादा सुपरस्टार बनने वाले हैं सर। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे बेहतर करे। जी आपकी शायद पहली फिल्म है जी। भोजपुरी कैसा लगा, बिहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत प्यार देते और बहुत पैशनेट हो आप लोग। पटना का लाल किला देखा? भोजपुरी समाज को ये सोचना है कि अगर इस सिनेमा को अगर लोगों ने भर भर के प्यार दे दिया तो सच बोल रहा हूँ कि इससे भी बेहतर हम काम करने की कोशिश करेंगे और अपने भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश। अरे वो हारे कहाँ हैं, वो जीते। जीत में ही हार होती है और आदमी गिरता है तभी उठता है। वो आदमी राजा है, राजा था और राजा है। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है। काफी इंतजार के बाद फिल्म आ गई है दर्शकों के लिए और जो कहानी आपने बनाया है, आपकी चीजें जो फिल्म के अंदर देखी, काफी मजा आया। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, दर्शकों को मैं क्या कहना चाहूँगा, आप लोग हमेशा एक क्रिटिसाइड करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा ऐसी होती है, भोजपुरी सिनेमा वैसी होती है। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि देखिए मेरी मेहनत तो मैं एज ए कलाकार मैंने मेहनत की है। एज ए कलाकार रति जी ने किया है, एज ए कलाकार डायना जी ने किया है। अच्छा है जो भी उसमें कलाकार हैं, हमारे हिंदी से भी बहुत सारे लोग हैं, साउथ से भी हैं, सबने अपना अपना काम किया है। बट आप लोग देखे मूवी तो आप लोगों को कैसे लगे? काफी अच्छी लगी खेसारी जी, आपने भी सर भोजपुरी को एक बड़ा नाम दिया खेसारी भैया। भोजपुरी को भगवान कसम जो फिल्म आपने बनाई है भोजपुरी को ले जा रही है। हम आपका पैर छूते खेसारी भैया। भोजपुरी को बनाने के लिए खेसारी भैया जो हमारी बगल में हीरोइन है, आपका एक्टिंग इतना जबरदस्त लगा कि उसके सामने ऐश्वर्या राय फेल है। और बाकी हमारे दरमियान बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हम कलाकारों ने, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर प्रिमांशु जी, रोशन जी, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं SRK म्यूजिक के, जितना इन्होंने अपना इनपुट आउटपुट दिया, चाहे वो पैसे से हो या अप्रोच से हो या लोकेशन हो, चाहे जो भी है, एवरीथिंग जितनी भी, तो इन्होंने जितना मेहनत किया, अब हम सबकी एक दायित्व तो बनता है कि हम सब भी उतना ही मेहनत करें। हम उतना ही मेहनत करें जितना सब कलाकारों ने और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया। तो अब आप लोगों का बारी है, हमने अपना काम कर दिया। जैसे कि नेताओं को लोग जिताते हैं, उसके बाद नेताओं का काम होता है। तो आप सब जनता जितने भी हमें देख रही हैं, जितने हमें सुन रही हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि पता नहीं फिर अगर आप लोग इस सिनेमा को प्यार नहीं मिला तो पता नहीं फिर ऐसा प्रोड्यूसर और ऐसी कहानी और ऐसा कहनवाज फिर मिलेगा कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग, आप लोग अपने तरफ से इस सिनेमा के लिए जो आपने देखा वो दुनिया को बताइए कि क्या भोजपुरी को बदल सकते हैं कि नहीं हम? तो अगर हम बदल सकते हैं तो बदलाव का ये पहला सीढ़ी है। तो मैं चाहता हूं कि इस सीढ़ी पे भोजपुरी और भोजपुरी समाज के जितने भी लोग हैं, सब लोग चढ़ने की कोशिश करें और इसको हम लोग और ऊपर ले जाएं। और जितना हो सके, आज 265 सिनेमा हॉल में, हर जगह मल्टीप्लेक्स में, इंडिया के जितने भी शहर हैं हर जगह मल्टीप्लेक्स में लगाने का काम हमारे रोशन जी ने किया है। तो मैं सबसे दिल से थैंक यू, SRK म्यूजिक के जितने भी मेंबर हैं सबको दिल से थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, अब कल भी ये सिनेमा कल रिलीज है, मैं पटना में फिर से रहूंगा, बीना से लेकर कृष्णा से लेकर जितने भी मल्टीप्लेक्स में भी जहां जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। और मेरी कोशिश जो है सर इस फिल्म को रिलीज करने में कुछ परेशानी आई थी, आप लाइव आए थे, मुझे याद है आपने बोला था कि हमारे कुछ भोजपुरी जगत से जो चीज करने में भाई परेशानियां होती है। जी बिल्कुल तो बेहतर थी इसलिए परेशानियां हुई।
जब आदमी परेशान नहीं होगा तो हुनर नहीं समझ में आता है। तो जब भी आपके पास परेशानी आती है, हिटलर दीदी के पास से एक साल निभाया है। आपने हिटलर दीदी के पास से नया रोल निभाया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिनको पता नहीं है, मैं बता दूं कि मैं पटना से ही हूँ और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अपने ही शहर में और वो भी अपने ही लैंग्वेज में, अपने रीजन में एक इतनी बड़ी फिल्म, भव्य फिल्म रिलीज करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ये हमारे घर में रिलीज हुई है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और खासकर हमारी पूरी टीम, खेसारी जी का बहुत अच्छा साथ रहा, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़े और भोजपुरी को आगे बढ़ाएं और आप लोग हमेशा ऐसे ही हमें प्यार देते हैं। सारी सर फिल्म में जो सीन है उस पर काफी मेहनत की गई है, एक के बाद एक सरप्राइज पैकेज रखे गए हैं। सीन आता है फिर दूसरा सरप्राइज सीन जाता है, फिर दूसरा सरप्राइज। स्क्रिप्टिंग पे पहली बार भोजपुरी फिल्म को लेकर काफी मेहनत की गई है, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही एक बदलाव है और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक समाज के आईना हो, सारे हमारे मीडिया कर्मी जो भी यूट्यूबर भाई हैं, आप लोग अगर बोलेंगे ना कि हाँ आपने इस सिनेमा में क्या देखा, वही दुनिया को समझ में आएगी। अभी तक हम यही सवाल पूछते थे कि भोजपुरी वल्गर है, ये है, तो हम उस सवाल से हटके ना जब बेहतर चीज़ें आए तो जब बढ़ चढ़ के हम सब मेहनत करेंगे। अकेला चाना भाड़ नहीं फुर सकता है। हमारी कोशिश की है और हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है, सार के म्यूजिक ने कोशिश की, डायरेक्टर ने कोशिश की, प्रिमांशु सिंह ने, डायना जी ने, रति जी ने, मैंने, सबने अपना, चाहे वो कैमरामैन हो, लोकेशन से लेकर हर चीज़, तो हमने तो अपना काम कर दिया। अब आप सबका काम है और जनता का काम है। और सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी को बचाना अगर है साउथ की तरह, जिस तरह साउथ के जनता ने अपने लैंग्वेज को इतना बड़ा बना दिया कि आज हिंदी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया वो, तो अगर हमारे भोजपुरी समाज, भोजपुरी के लोग भोजपुरी को बचाना चाहते हैं सिनेमा के माध्यम से, तो मैं चाहता हूं कि इस सिनेमा को एक बार जरूर देखें ताकि आपको भी लगेगा कि नहीं यार हमने भोजपुरी में अपना योगदान दिया। इस सिनेमा का शूटिंग करने में कितना समय लगा, कितना दिन? 1 साल से बन रही है भाई, 1 साल से बन रही है। ऋषभ जी का ये डेब्यू था क्या? नहीं, ऋषभ को जो बनना होगा वो बनेंगे। हम अपने बच्चों पे दबाव नहीं देते कि आपको ये बनना है। लेकिन सर मुझे ऋषभ जी आपसे ज्यादा अच्छा लगे सर। सर वो आपसे ज्यादा सुपरस्टार बनने वाले हैं सर। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे बेहतर करे। और आपको अगर मेरा बेटा अच्छा लगा तो थैंक्स भगवान का जो मेरा बेटा बन गया। फिल्म के सारे गाने भी मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा। कि हर एक चीजों को ध्यान रखना है कि पहली बार वाकई में जब मल्टीप्लेक्सेस में जा रही है फिल्में तो सारी चीजें बखूबी हो। हाँ बस कोशिश है, आज हर मल्टीप्लेक्स में सिनेमा लग रही है, तो बस मैं चाहता हूँ कि हम तो भाई बोल ही लिए, ये भी बेचारी बॉम्बे से आई है, इनको भी बुलवाइए और इनको भी बुलवाइए। मैं चाहता हूँ डायना जी, भोजपुरी में आपकी शायद पहली फिल्म है जी। भोजपुरी कैसा लगा, बिहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत प्यार देते और बहुत पैशनेट हो आप एकदम, मतलब सवाल पूछने के लिए भी आप इतने मतलब बढ़िया एकदम मोटिवेटेड हो। लेकिन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू फॉर दिस। पटना कैसा लगा? भोजपुरी में बहुत अच्छा लगा। हाँ एक्चुअली कल पटना का लाल किला देखा? कहीं नहीं लेके गए मुझे। चलो 4 मीनार दिखाते हैं। तो बस थैंक यू। आपसे सवाल रहेगा, बहुत ही बेहतरीन जो डायलॉग आपको दिए गए थे, सीन काफी अच्छे जो आपने पढ़ा, भोजपुरी बोलने में काफी आप सहज दिखी, कितना अच्छा लगा खेसारी सर के साथ काम करके। और भोजपुरी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो कल फाइनली मूवी जब सिंगल थिएटर में आएगी, वहाँ के दर्शक जब तालियां बजाएंगे, आपको देखेंगे, आपकी स्क्रिप्टिंग देखेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि भोजपुरी मेरी लैंग्वेज है और मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ भोजपुरी से। शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी क्योंकि मैं फ्लुएंटली बोलती नहीं हूँ, लेकिन बोलते बोलते ऐसी आदत लग गई कि हम लोग नॉर्मली भी भोजपुरी, अभी भी हम लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं जब बात करते हैं खेसारी जी से। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अपने भोजपुरी दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि मेरा पहला कदम है अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। ये मैं थोड़ा छोटा सा अपना एक एफर्ट और इनिशिएटिव दे रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उतना ही प्यार और सम्मान मिले और मैं और बेहतरीन काम
क्या आपने शुरुआत कर दी है, बिगुल बजा दिया है कि जो भी अब भोजपुरी के और भी कलाकार होगी इसी तरह की मेहनत करें और इसी तरह की स्क्रिप्ट और मूवी लाने में भोजपुरी का एक मान सम्मान बढ़ाए? नहीं, मैंने बिगुल फूका है, ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो हर मूवी में कलाकार की तरह काम करता हूँ। ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की विज़न था, और अगर हमारा प्रोड्यूसर नहीं चाहते कि इतने बड़े कैनवास के साथ, इतने खर्चे के साथ, और हमारे अगर डायरेक्टर की सोच नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमने सोचा है, लेकिन अब भोजपुरी समाज को ये सोचना है कि अगर इस सिनेमा को अगर लोगों ने भर भर के प्यार दे दिया तो सच बोल रहा हूँ कि इससे भी बेहतर हम काम करने की कोशिश करेंगे और अपने भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश। पवन सिंह जी, अरे वो हारे कहाँ हैं, वो जीते हैं। जीत में ही हार होती है, और आदमी गिरता है तभी उठता है। वो आदमी राजा है, राजा था और राजा रहे। खेसारी भैया, पवन डायलॉग काफी भारी है कि मैं फौज में जाके बड़ा हो जाऊंगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही तो एक फौजी की खून की गर्मी है। जैसे फौजी के देखिए, मेरे शहादत के बाद भी ये रो नहीं रही है। तो देश के प्रति अगर आपके प्यार और मोहब्बत है, सम्मान है ना, तो लेकिन भैया मूवी देख के पूरा गनगना रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।